महेंद्रगढ़ में स्टेट हाईवे 148B से जुड़ी समस्याओं को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने राव तुलाराम चौक से हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करते हुए तिरंगे के साथ जिला उपायुक्त के नाम लिखा ज्ञापन एडीसी को सौंपा है। सामाजिक कार्यकर्ता बलवान फौजी ने बताया कि व्यापारियों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी थी। लगातार अधिकारियों को लोगों की समस्याओं से अवगत कराया जा रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा था। उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे पर कट की संख्या बढ़ाने, चौराहों पर सर्कल बनाने तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय से गांव नांगल सिरोही तक टाइल की जगह हरे भरे पौधे की लगाने की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वाहन तेजी से गुजरते हैं। महेंद्रगढ़ शहर के मुख्य चौराहे कैंची मोड़, रिवासा फ्लाईओवर, सतनाली चौक, राव तुलाराम चौक पर सर्कल नहीं होने के कारण कभी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा HSIIDC की ओर से महेंद्रगढ़ शहर के अंदर स्टेट हाईवे पर कम कट दिए गए हैं, जिस कारण भविष्य में लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। स्टेट हाईवे पर काफी संख्या में लोग व्यापार करते हैं, वहीं दिन भर लोगों का स्टेट हाईवे पर आवागमन बना रहता है। कट की संख्या कम होने के कारण लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि शहर के कैंची मोड़ से रिवासा फ्लाईओवर तक 2 कट की आवश्यकता है। इस मार्ग पर 2 राजकीय महाविद्यालय, लघु सचिवालय, तहसील कार्यालय तथा कोर्ट परिसर और बहुत बड़े बैंक, मॉल, मार्केटिंग प्लेस और बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, जिस कारण प्रतिदिन हजारों लोग यहां से आवागमन करते हैं। कट की संख्या बढ़ाने के बाद लोगों को काफी फायदा मिलेगा। एडीसी दीपक बाबूलाल कारवा ने कहा कि स्टेट हाईवे 148B की समस्याओं को लेकर सामाजिक संगठनों ने हमें जो ज्ञापन सौंपा है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, किस बात को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? 148B का जो स्टेट हाईवे हमारा बन रहा है, उस स्टेट हाईवे में बहुत सारी कमियां छोड़ दी गई हैं, जो हमारे आमजन के लिए बहुत भारी परेशानी का आगे आने वाले टाइम में सबक बन सकती है। इसलिए आज ही हमने उसको देख करके और डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन में हमने ये कहा है कैंची मोड़ पे और ये जो महाराणा प्रताप चौक, जो सतनाली चौक है, ये राव तुलाराम चौक और रवासा फ्लाईओवर से क्रॉस करके सीसोट गांव के बीच में एक बहुत बड़े सर्कल की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ चौक पे, हाँ, सभी चौक पे सर्कल की रिक्वायरमेंट है बड़े की, और उसको आप रेड लाइट के साथ लगा करके दें, ताकि अगर अपन राव तुलाराम चौक की बात करें तो कुरावटा साइड से अगर कोई मोटरसाइकिल आ रही है, इस साइड से कोई भारी साधन आ रहा है, तो अगर स्पीड से चलता है तो वो एक्सीडेंट होना लाजमी बात है। और रात का टाइम ऐसा हो सकता है, क्योंकि ना ही तो शहर से घुसते हैं तब, ना ही सतनाली चौक से घुसते हैं तब, किसी भी साइड से हमारा कोई भी इस प्रकार का ना ब्रेकर है, ना कोई वो है रेड लाइट है, ना ही कोई चौक है। अगर चौक होता है तो आदमी धीमी गति से चलता है। तो ये डिमांड थी। दूसरी डिमांड ये है, जो नांगल सरोई से लेकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय तक, इस तक जो डिवाइडर है, इस पर टाइल लगाई गई हैं, और हम चाहते हैं कि टाइल को हटा करके हरे भरे पौधे लगाए जाएं, जो कि पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, इस पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई, तो हम शहर की डिमांड करते हैं कि जो शहर का एरिया पड़ता है सीसोट से लेकर के कैंची मोड़ तक, इसमें स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। इसके बाद आगे का जो रवासा फ्लाईओवर है, उसके दोनों साइड में एक पहले बना हुआ है नाला, जो कि गहराई 6 फीट है। 6 फीट होने से 15 गोवंश उसके अंदर खत्म हो चुके हैं। आए दिन रवासा गांव के लोग उसमें क्रेन को, प्रशासन को बुला करके और लोग जो ये गोवंश है, इनको निकालते हैं, और वो खुला पड़ा है, पुराना है, ठीक करने की तो बात दूर की है। उसको हमने यहाँ पर प्रशासन को बताया है कि भाई आने वाले टाइम में कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई महिला
अगर उसमें फिसल के रात बिरात गिर जाती है तो सुबह तक पता नहीं चल पाएगा। बाद में ये कहेंगे कि भाई हम उसको ढक देते हैं, हमें किसी ने बताया नहीं। आपकी इन मांगों को लेकर प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि हम जल्दी ही जो कॉन्ट्रैक्टर है और सरकार के माध्यम से इसका रीनिर्माण करवा करके रीटेंडरिंग करके और आप लोगों को तुरंत बताया जाएगा। और जो दूसरी साइड नाला बनाया गया है उस नाले की निकासी नहीं है। जो अभी नाले बनाए गए हैं उसमें सिवर लाइन नहीं दिया गया है। अभी कई बार आपने देखा होगा पानी और पाइप हम बाजार में रोड बना देते हैं, एक छोटे से पाइप के लिए पूरे रोड को तोड़ा जाता है। ये चीज़ हम पहले अवगत करा रहे हैं। आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपका प्रशासन का भी, आपका विभाग का भी पैसा भी बचेगा और आमजन को परेशानी भी नहीं होगी। जिस दुकान के आगे, आमजन की दुकान के आगे दोबारा तोड़ करके बनाया जाए तो उसके कारोबार को, उसके काम को, उसकी दुकान को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। इसलिए हमने ये सब मिल करके और ज्ञापन दिया है। बी को लेकर दिया गया है, क्या ज्ञापन है सर, उस पर क्या कार्रवाई? उसमें कुछ बातें कही गई हैं कि जो नाले हैं वो साफ़ नहीं है, पशु वहाँ गौवंश गिर जाता है, तो उसके ऊपर भी सही कार्रवाई होगी और हम जल्द से जल्द उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे डीएमसी साहब के माध्यम से।